अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। टॉपिक है रेडिकल्स एंड रेडिकन। जब भी एक नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ होगा तो ये इसकी रेडिकल फॉर्म कहलाएगी। इस साइन को हम रेडिकल साइन कहते हैं। रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर लिखा जाता है उसको हम रेडिकन या बेस कहलाती है। इस नंबर को एन को हम इंडेक्स कहते हैं। ये इसकी रेडिकल फॉर्म है। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सर लिखते हैं ए की पावर 1/n, यानी यहाँ पे जो ए की पावर होगी उसके नीचे हम इंडेक्स को लिख देंगे। तो ये जो फॉर्म है ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। अब हम इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। स्क्वायर रूट 5 लिखा हुआ है तो आपको पता है जब भी स्क्वायर रूट हो तो उसकी पावर क्या होती है 1/2। तो ये चीज़ इक्वल हो जाएगी 5 की पावर 1/2। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड रूट ऑफ 5। अब ये इसकी रेडिकल फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो 5 की पावर हमारे पास क्या है 1 है और ये इंडेक्स 1 के नीचे आ जाएगा, इक्वल टू 5 की पावर 1/3। नेक्स्ट दो रूल्स हैं। फर्स्ट है प्रोडक्ट रूल ऑफ आर रेडिकल्स। प्रोडक्ट रूल इसका क्या है कि अब देखें हमारे पास दो रेडिकल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो इंडिसेस हैं मस्ट बी सेम, यानी कि इन दोनों इंडिसेस को सेम होना चाहिए, तब हम इनको एक ही रेडिकल साइन के अंदर लिखे मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन टूल फॉर रेडिकल। अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास दो रेडिकल हैं और उन दोनों रेडिकल के इंडेक्सेस जो हैं वो सेम है, तो हम इनको एक ही इंडेक्स के अंदर लिखेंगे, nth रूट ऑफ a/b। अब एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन टूल फॉर रेडिकल राइट ईच एक्सप्रेशन एज सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। प्रोडक्ट और क्वेश्चन टूल को यूज़ करते हुए हमने अपने क्वेश्चन को सिंगल रेडिकल में चेंज करना है। अगर वो मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम उसको सिंप्लीफाई भी करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है थर्ड रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई थर्ड रूट ऑफ 6। अब देखें इन दोनों रेडिकल के इंडिसेस 3 सेम हैं। हम इनको एक ही रेडिकल के साइन के अंदर लिखेंगे, 6 6 36 आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को हमने सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिख लिया है। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता तो हम इसको सॉल्व नहीं कर। सेकंड पार्ट है फिफ्थ रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई फिफ्थ रूट ऑफ 8। अब देखें इन दोनों रेडिकल के इंडेक्सेस सेम हैं, हम इनको एक ही इंडेक्स के साइन के अंदर लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 32। अब ये इसका जो आंसर है रेडिकल फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया है। अब ये फर्दर और सॉल्व हो सकता है तो हम 32 का एलसीएम लेते हैं, इसके प्राइम फैक्टर हमने फाइंड कर लिए हैं। अब इन 32 की जगह हमने इसके तमाम प्राइम फैक्टर लिखे हैं। तो ये हमारे पास 5 2 हैं तो हम लिख लेंगे 2 की पावर 5 होल पावर 1/5 आ जाएगा। 5 को 5 से हम कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका आंसर है। थर्ड पार्ट फोर्थ रूट ऑफ x मल्टीप्लाई फोर्थ रूट ऑफ x क्यूब। दोनों के इंडिसेस सेम हैं तो हमने इसको एक ही रेडिकल के साइन के अंदर लिखा, x मल्टीप्लाई x की पावर 3। अब आपको पता है अलजब्रा के रूल के अकॉर्डिंग अगर बेसिस सेम हैं तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, 1 + 3 इक्वल टू 4। अब ये इसका रेडिकल फॉर्म में आंसर है। अब फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, x की पावर 4 की होल पावर 1/4। आपको पता है कि फोर्थ रूट है तो उसको हम 1/4 की फॉर्म में लिखेंगे, 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, x आ गया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। फोर्थ पार्ट है स्क्वायर रूट 10 मल्टीप्लाई थर्ड रूट ऑफ 11। अब देखें इन दोनों रेडिकल के इंडेक्सेस सेम नहीं है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका 3 है। तो प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल जो है इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता बिकॉज इंडेक्सेस आर नॉट सेम। फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा हुआ है फोर्थ रूट ऑफ x की पावर 7 डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ x की पावर 5। जब हम क्वेश्चन टूल अप्लाई करेंगे तो इनके इंडेक्सेस सेम हैं, हम इनको एक ही रेडिकल के साइन के अंदर लिखेंगे, फोर्थ रूट ऑफ x की पावर 7 बाय x की पावर 5। दो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में बेसिस सेम हैं तो हम इनकी पावर्स को आपस में सोल्व कर लेंगे। नीचे +5 है, ऊपर जाके -5 हो जाएगा। 7 - 5
हमारे पास क्या आ जाएगा 2, यानी फोर्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये इसकी रेडिकल फॉर्म में आंसर लिखा हुआ है, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर की पावर 1/4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। ये इसका आफ्टर सिंप्लीफिकेशन सेकेंड आंसर है। 6 पार्ट है, थर्ड रूट ऑफ स्क्वायर 5000 डिवाइडेड बाय थर्ड रूट ऑफ 5। क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, क्वेश्चन फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में इंडेक्सेस सेम है, हम इनको एक ही रेडिकल साइन के अंदर लिखेंगे। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कैंसिलेशन के बाद 1000 आ जाएगा। ये इसका रेडिकल फॉर्म में आंसर है। हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 1000 का हमने एलसीएम लिया तो इसकी जगह हमने इसके प्राइम फैक्टर लिख दिए। अब देखें हमारे पास ये क्या है, 2 की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 2 है हमारे पास। इसी तरह 3 5 है हमारे पास, तो ये 5 की पावर 3 आ जाएगा। हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3 आ जाएगा। रेडिकल फॉर्म में तो उसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। अब ये 1/3 पावर इन दोनों के ऊपर हम सेपरेट करके लिख लेंगे। पावर आपस में सोल्व होंगी, 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 × 5 10 इसका आंसर आ गया। 7th पार्ट है, टू रूट ऑफ 500 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ 5। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन 2 लगेगा, इंडेक्सेस सेम है, हम इसको एक ही रेडिकल के साइन के अंदर लिखेंगे। इनको आपस में कैंसिल करते हैं, अगर कैंसिल हो सकते हैं तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 100 इक्वल टू 2 रूट ऑफ 100। ये इसका रेडिकल की फॉर्म में आंसर है। अब हम इसको फर्दर मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। हमने इसका एलसीएम फाइंड किया तो इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए ये वाले, 2 × 2 × 5 × 5। हमने 100 की जगह ये लिख लिया। सिंप्लीफाई करने के लिए आपने हमेशा रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम किस तरह चेंज करते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास यहाँ पे जो अंदर रेडिकेंट होगा उसकी पावर के नीचे इंडेक्स को लिख देंगे। यानी अब इसकी पावर 1 है, इंडेक्स 2 है, तो हम 1/2 लिख लेंगे। अब ये दोनों बेसिस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर 2 आ जाएगा, सेम 5 × 5 5 की पावर 2 आ जाएगा। होल की पावर 1/2 है, तो दोनों के ऊपर पावर को हम सेपरेट कर लेंगे। पावर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 × 5 = 10 इसका आंसर आ जाएगा। 8 पार्ट है, 2 रूट ऑफ 10 मल्टीप्लाई 3 रूट ऑफ 7। अब देखें यहाँ पे भी दोनों रेडिकल के इंडेक्सेस सेम नहीं हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स डज नॉट अप्लाई बिकॉज इंडेक्सेस आर नॉट सेम।